नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024। तो प्रश्न देख रहे हैं आप, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिपरजॉय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है तो पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही है, पी तरंग। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है दोस्तों, आज से 30-40 साल पहले रेडियो हुआ करता था, उसके बाद आया सार्वजनिक टेलीफोन, अभी वर्तमान में दोस्तों मोबाइल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल सबसे ज्यादा अभी संचार का माध्यम और लोकप्रिय है सबसे ज्यादा, तो मोबाइल है अभी। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बाढ़ का कारण है, ऑप्शन बी सही है। तरुणा भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से, ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो अवड़क, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो मिट्टी जैविक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित रहना चाहिए? यानी कि भारत सरकार की वन नीति, वन यानी कि बाग बगीचे की नीति के अनुसार 33% रहना चाहिए भूभाग पर बाग बगीचे। अगला प्रश्न है, महान नदी पर कौन सा बांध है? महान नदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है महान नदी पर। अगला प्रश्न है, टेक्सोल है, टेक्सोल है कैंसर से संबंधित, यानी टेक्सोल है कैंसर विरोधी दवा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? इनमें कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो झारखंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो बॉक्साइड। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 8 क्षेत्र में बांटा गया है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर बी सही है। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है रेड बुक, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, चावल रबी फसल नहीं है, यह खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इन तीनों राज्य में कोंकण रेल का संबंध है, यानी तीनों राज्य में चलता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में
पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग, असम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो वर्षा की कमी सूखा के लिए जिम्मेवार है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर कृत्रिम मतलब होता है कि बनाया गया मानव के द्वारा, तो ये सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से, यानी नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए सही है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग, असम में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो वर्षा की कमी सूखा के लिए जिम्मेवार है। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सरदार सरोवर कृत्रिम मतलब होता है कि बनाया गया मानव के द्वारा, तो ये सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से, यानी नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए सही है। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिपरजॉय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है तो पी तरंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, पी तरंग। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है दोस्तों, आज से 30-40 साल पहले रेडियो हुआ करता था, उसके बाद आया सार्वजनिक टेलीफोन, अभी वर्तमान में दोस्तों मोबाइल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल सबसे ज्यादा अभी संचार का माध्यम और लोकप्रिय है सबसे ज्यादा, तो मोबाइल है अभी। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किस शासन काल में पारित हुआ? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किस शासन काल में पारित हुआ? तो किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए सही है। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो राइन राज्य किया था नेपोलियन ने। नेपोलियन ने राइन राज्य संघ की स्थापना किया था। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो लेनिन